हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड यस सैजिटेरियस, ये आपकी मार्च की रीडिंग होने वाली है। इसे आप अपने नाम के बेसिस पर भी देख सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसके बेसिस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ आपकी इंट्यूशन पावर जाग चुकी है और अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कोई आपकी नज़र से नहीं बच सकता है। कोई आपको मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि आप तुरंत भाप जाओगे उसे। इतना सा भी झूठ किसी ने बोला नहीं कि आप तुरंत पकड़ लोगे। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हो चुकी है। अब कोई आपके टक्कर का नहीं है आपके इर्द गिर्द। आप अगर किसी रूम में एंटर कर जाओ 30 सेकेंड में, ओनली 30 सेकेंड्स, आप उस रूम की सारी एनर्जी, उसमें बैठे लोगों के अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ भाप जाओगे। लोगों को सर से पैर तक स्कैन कर लोगे। ऐसी एबिलिटी क्रिएट कर ली है आपने। समझ रहे हो आप कितनी कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। किसी ने क्या बोला, क्यों बोला, सब पता होता है आपको। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना भी ज़रूरी है सैजिटेरियस। तो माना आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, माना आपके सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता, माना कि कोई आपके सामने कहानियां नहीं गढ़ सकता, पर फिर भी इन सब के बावजूद आपको चुप रहना है। आपके सामने अगर कोई कहानियां गढ़ रहा है, कोई बातें बना रहा है, फिर भी आपको चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है आपको। क्यों? क्योंकि कभी कभी ज़्यादा क्योंकि कभी कभी ज़्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ आपको बोलना है, कहाँ चुप रहने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें आप बोलोगे कि पता कैसे चले, इसका कोई जवाब नहीं है। आपको खुद से चैनल करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन को समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये सब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है और इस फेज में आपको पचड़े पंचायत में नहीं पड़ना है मेरी जान। आपको चुपचाप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर वर्क करना है और साथ में जो लोगों के थ्रू लेसन्स मिल रहे हैं उनको बस वॉच करते रहना है। और ये लेसन्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद काम आएंगे। समझ रहे हो आप? जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप खुद देखोगे कि आप प्योरिटी से भी ऊपर की स्टेज में आ चुके हो। उस केस में दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दो ही सिचुएशन में आप स्टेबल रहोगे। क्यों? क्योंकि ये एक संत की ऊर्जा है मेरी जान, जो झूठ और माया को पढ़ ले, समझ ले, हकीकत को जान ले। आप देखिए कि डिवाइन किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं। पहले वो बता रहे हैं कि आप में इंट्यूशन जाग चुकी, आप आसानी से सब कुछ जान सकते हो कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। मगर तभी वो आपको ये भी बता रहे हैं कि ठीक है, आपको पावर का पता चल गया है, मगर अभी आपको शांत रहना है और अपनी लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आप एक संत की ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे हो। और संत का काम क्या होता है? दूसरों को राह दिखाना, दूसरों को सही सलाह देना। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर तुम किसी सिचुएशन में फंस भी गए, पर उस सिचुएशन में सबसे पहले पर्पस को याद करो अपने। उस पर्पस से जुड़ो जो आपका पर्पस है और सेवा भाव लेकर के आओ अपने अंदर, और देखोगे कि जो भी सिचुएशन थी वो पिघल जाएगी अपने आप। आप कैसे उस सिचुएशन से निकल जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। समझ रहे हो सैजिटेरियस? डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं?
तो चलिए सैजिटेरियस, इसी के साथ आपके कुछ ऑरिकल कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि डिवाइन और क्या आपको गाइड करना चाह रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। You are more powerful than you believe. Your energy creates your ability. You were never behind. Divine timing is perfect. Stand tall, your ancestors rise with you. You are ascending to a higher frequency. New beginnings require brave hearts. द यूनिवर्स कम्युनिकेट थ्रू योर फीलिंग्स। तो देख रहे हो कि ये मैसेज कैसे जो एकदम इंटर कनेक्टेड है आपके तीनों कार्ड से। डिवाइन इस पर मुहर लगा रही है कि जो भी यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है उस पर आपको इम्प्लीमेंट करना है, उस मैसेज को फॉलो करना है डीपली। जरा सा भी इधर उधर चूक नहीं हो सकती आपसे। आप इस स्टेज में पहुंच चुके हो। अगर आपको कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक बार में नहीं, हम उन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाते हैं, तो आप उसके लिए, अगर आपको चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप एक बार फिर से सुनो, फिर से देखो। आप जितनी बार सुनोगे उसमें कुछ ना कुछ नए मैसेजेस आपको मिलते जाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें चैनल होती जाएंगी। जो चीज़ें यहाँ नहीं कही गई हैं उसके भी अलावा आपको कुछ चीज़ें चैनल हो सकती हैं मेरी जान। तो देखिए, आप इस रीडिंग को समझिए और जो गोल्स हैं आपके, जो चीज़ें कर रहे हो उनको करो, साथ में डिवाइन को साथ में ले करके, क्योंकि विथ डिवाइन एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है सैजिटेरियस, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर बंद करती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में आपके साथ हम फिर से मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए बाय।